हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम टॉपिक करेंगे ये मैनेजरियल इंसेंटिव्स इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। ये क्वेश्चन वही प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम से आता है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में, है ना। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम आती है। मतलब जो कंपनी के प्रिंसिपल हैं यानी कि जो ऑनर हैं उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बट दूसरी तरफ जो एजेंट है यानी कि जो पेड मैनेजर्स हैं उनके पास कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है मैनेजर के पास, ऑनर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और अगर ऑनर ने कंपनी में कुछ पॉलिसी लगानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ कोई भी काम करना है, तो ऑनर को सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्पेशली उस केस में होता है जब उस कंपनी का प्लांट इंटीग्रेटेड हो। इंटीग्रेटेड फर्म का मतलब है कि जब फर्म, मान लीजिए वो एक से ज़्यादा प्लांट है, प्लांट ए भी है और प्लांट बी भी है, ये दोनों प्लांट आपस में इंटीग्रेटेड हैं। और ये इंटीग्रेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है इंटीग्रेशन। कि ये जो फॉर्म आप दो प्लांट आपस में इंटीग्रेटेड है ना, वो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब कि जैसे ए प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है क्लोथ को, एक प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है क्लोथ को और दूसरा प्लांट प्रोड्यूस, ए प्लांट और बी प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है क्लोथ से शर्ट्स को। तो बी प्लांट कितनी शर्ट प्रोड्यूस करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए प्लांट से कितना कपड़ा प्रोड्यूस होके उसको मिल रहा है, राइट। अब ए प्लांट का भी अपना मैनेजर है, अब बी प्लांट का भी अपना मैनेजर है। और अगर उस ऑनर ने, जो इन सबसे ऊपर ऑनर है, उसने इन दोनों अपनी शर्ट्स की सेल करनी है, ऑर्डर लेना है, तो वो कितनी शर्ट्स का ऑर्डर ले ताकि वो ऑर्डर पूरा हो जाए, उसके लिए उसको दोनों प्लांट से सही इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है। क्लियर? इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये प्लांट भी शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये प्लांट भी शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और कंपनी की जो टोटल आउटपुट है, टोटल आउटपुट इन दोनों प्लांट्स की आउटपुट को मिलाकर ही बनेगी, राइट। अब कंपनी ने ऑर्डर लेना है शर्ट्स की प्रोडक्शन का, कि शर्ट कितनी शर्ट्स बाहर सेल करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, वो 10,000 ले या 20,000 ले या कितना ऑर्डर ले, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों प्लांट के ऑनर, उस प्लांट के जो मैनेजर हैं, वो प्लांट की एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दें। क्लियर? अगर तो ये प्लांट के मैनेजर्स, ए प्लांट और बी प्लांट के मैनेजर अपने अपने प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में और एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो टारगेट फिक्स कर सकता है ऑनर एक्सपोर्ट का। क्लियर? बट अगर नहीं देते तो उसके लिए प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में ये हमने डिस्कस करना है कि वो जो ऑनर है, मेन ऑनर है कंपनी का, वो दो प्लांट के मैनेजर, प्लांट ए और प्लांट बी के मैनेजर से किस ढंग से सही इन्फॉर्मेशन ले, और अगर सही इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उनको क्या इंसेंटिव किस ढंग से दे, ये डिसीज़न लेने का इसमें क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला ये इसमें डिस्कस करना है, हाउ कैन द सेंट्रल मैनेजमेंट, मतलब जो ऑनर है, गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिविजनल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम डिवीज़न मैनेजर्स। इन मैनेजर से प्लांट के बारे में की कॉस्ट के बारे में और प्रोडक्शन के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन लें, और अगर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ता है, इंसेंटिव देने पड़ते हैं, कि उनको सही इन्फॉर्मेशन देने पर रिवॉर्ड का सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया जाए, ये दो क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। पहला इसका सल्यूशन ये होता है कि किस ढंग से वो इंसेंटिव दिया जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि उसको, दोनों प्लांट को टोटल आउटपुट के बेस पर उनको रिवॉर्ड दिया जाए।
जिस प्लांट की टोटल आउटपुट ज़्यादा है, अगर मान लीजिए प्लांट ए की टोटल आउटपुट प्लांट बी की आउटपुट से ज़्यादा है तो ए को रिवॉर्ड दिया जाए। क्लियर? एक ये मेथड हो सकता है ये करने के लिए कि वो प्लांट का मैनेजर अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन करे। फिर इस बात के लिए इनकरेज करने के लिए जिस प्लांट की आउटपुट ज़्यादा है उसको बोनस दिया जाए दूसरे प्लांट से। बट इस मेथड की लिमिटेशन है। इसका मतलब है हम उस प्लांट के ओनर को पेनल्टी लगा रहे हैं जिसकी प्लांट की कैपेसिटी कम है। कैपेसिटी लेस हो सकता है ना कि कोई एक प्लांट है जिसकी कैपेसिटी लेस है, दूसरे प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब इनके पास जो मशीनरी है वो मैक्सिमम 5000 तक प्रोडक्शन कर सकती है, इनके पास जो मशीनरी है वो मैक्सिमम 8000 तक प्रोडक्शन कर सकती है, बड़ी मशीनरी है। तो इसका मतलब हमने तो इसको पेनल्टी लगा दी है ना, इसकी प्रोडक्शन तो नेचुरली कम होगी। तो ये वाला मेथड ठीक नहीं है। तो दूसरा मेथड ये है कि प्लांट से पूछा जाए कि उनकी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है और उनकी फीजेबल प्रोडक्शन कितनी है। फीजेबल प्रोडक्शन मतलब उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए वो 18,000 शर्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है और प्रोड्यूस उसने की 14,000 एक्चुअल प्रोड्यूस करी, मतलब अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से कम पे प्रोडक्शन किया। तो इसके अकॉर्डिंगली भी प्लांट से उनको रिवॉर्ड दिया जा सकता है जो अपनी कैपेसिटी के, जैसे मान लीजिए दोनों प्लांट की कैपेसिटी 18,000 है, एक प्लांट ने 14,000 के अकॉर्डिंग 14,000 प्रोडक्शन करी, दूसरे ने 17,000 प्रोडक्शन करी, तो नेचुरली इसको बोनस ज़्यादा मिलेगा ये प्लांट बी को ए के कंपैरिजन में। तो उसके लिए ये वाला फार्मूला डेवलप किया है उन्होंने। क्यू एफ मीन्स पोटेंशियल आउटपुट, क्यू मीन्स एक्चुअल आउटपुट। 10,000 में से देनी है जो बोनस देना है, और अगर ये दोनों बराबर होते हैं, मान लीजिए उनकी एक्चुअल प्रोडक्शन और पोटेंशियल प्रोडक्शन दोनों बराबर है, तो 10,000 पे बोनस है। जैसे देखो इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ। बी की वैल्यू 10,000 माइनस 0.5 इंटू 20,000 माइनस 20,000, तो 0 तो मैक्सिमम जो जिनको बोनस कितना मिलेगा उस प्लांट को जिसने एक्चुअल प्रोडक्शन और पोटेंशियल प्रोडक्शन दोनों बराबर है, 10,000 का बोनस मिला। दूसरी तरफ अगर प्लांट में, ध्यान से समझना बेटा इस बात को, कि पोटेंशियल प्रोडक्शन 20,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन उन्होंने 16,000 करी, तो बोनस कितना हुआ 20 माइनस 16 4, 2 बोनस हुआ 8,000 पे बोनस मिलेगा। अगर उसकी पोटेंशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 20,000, एक्चुअल प्रोडक्शन उन्होंने करी 16,000। अब इसमें एक प्रॉब्लम बेटा ये आएगी कि अगर कोई, क्योंकि ऑनर के पास तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ना है, तो अगर कोई अपनी पोटेंशियल आउटपुट ही कम बता दे, मान लो वो 20,000 की बजाय वो अपनी पोटेंशियल आउटपुट बता देता है कि जी मेरी तो पोटेंशियल आउटपुट 18,000 है और उसमें से मैंने 16,000 प्रोडक्शन करी, तो बोनस उसने कितना लिया देखो, 18,000 माइनस 16,000 2,000 इंटू 0.5 1,000, 10,000 माइनस 1,000 वो 9,000 रुपया बोनस ले गया झूठ बोल के। यानी कि इस वाले मेथड की लिमिटेशन ये है कि क्योंकि ऑनर के पास असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए ऑनर ये कर सकता है, उसके पास इंसेंटिव है कि वो अपनी पोटेंशियल आउटपुट ही कम बता दे, 20,000 की बजाय 18,000 बता दे। तो इसलिए ये वाला मेथड भी ठीक नहीं निकला। तो इसलिए एक नया मेथड डेवलप किया गया है, ये वाला मेथड, ये वाला फार्मूला। दो फार्मूले हैं ये। इफ़ Q इज़ मोर देन QF, कि अगर वो एक्चुअल प्रोडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा बताता है तो ये वाला फार्मूला है, अगर वो एक्चुअल प्रोडक्शन पोटेंशियल प्रोडक्शन से कम बताता है तो ये वाला फार्मूला है। दोनों केसेस में उसके ऊपर चेक रहेगा, ये वैल्यूज़ ये पुट करके देख लेना बेटा, इसमें ये दी हुई हैं अलग अलग वैल्यूज़, तो इस फार्मूले से वो झूठ वो नहीं बोल पाएगा। क्योंकि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन को से
पोटेंशियल प्रोडक्शन को ज़्यादा या कम जो कुछ भी बताया वो पकड़ा जाएगा। इसमें ये वैल्यूज पुट करके देख लेना, आपको ये पता चल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक यू। ये मैंने ज़्यादा नहीं आपको करवाया, इसको थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ लेना क्योंकि थ्योरी है सारी। ये डायग्राम छोड़ देना। थैंक यू।